अब जब आप लोगों को इंडियन टीम एशिया कप में दिखेगी तो उनकी जर्सी पे बिल्कुल भी ड्रीम 11 नहीं लिखा होगा। आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन टीम की जर्सी पे ड्रीम 11 लिखा होता था, बट अब नहीं होगा। और सट्टेबाजी का सबसे बड़ा ऐप ड्रीम 11 ऐप अब हो चुका है बंद। अब कैसे खेल पाएंगे कॉन्टेस्ट? और आपने यूपीआई के थ्रू जितने भी रुपये ऐड कर रखे थे, अब उनका क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या सच में ड्रीम 11 ऐप बैन हो चुकी है? तो क्या कुछ मामला है, इस पे आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल के लिए एक बार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार, मेरे बिन्ने की फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सट्टेबाजी का सबसे बड़ा ऐप ड्रीम 11 ऐप बंद हो चुका है और इसको बंद करने से कितना फायदा और कितना नुकसान, तो आज इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो भारत सरकार ने लोकसभा में गेमिंग बिल पास कर दिया है और अब वो राज्यसभा में जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ड्रीम 11 ऐप या अन्य गेमिंग ऐप सारे बंद हो जाएंगे भाई। तो आप लोग जो बड़े सपने लेके आते थे उन 50 में करोड़पति बनने वाले, तो वो सपने अब आप लोगों के आधे अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने गेमिंग सारे ऐप बंद कर दिए हैं भाई। तो अब आपके करोड़पति बनने के सपने सपने ही रह जाएंगे। तो ये गेमिंग जो बिल है ना, जैसे ही राष्ट्रपति इस पे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये बिल कानून बन जाएगा भाई। तो आप फिर किसी भी प्रकार के ऐसे फैंटेसी ऐपों का प्रमोशन भी नहीं कर सकते हैं। और जितने लोग भी यूट्यूब पे फैंटेसी टीम देते थे, तो अब उन लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग जुड़े होते थे फैंटेसी टीम के लिए। तो आप अपनी फैंटेसी टीम बना के करोड़पति बनने के जो सपने देखते थे, शायद वो अब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सारे गेमिंग ऐप बंद कर दिए हैं। तो अब आप लोगों के वो सपने अधूरे रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी दुख की बात आप लोगों के लिए ये है कि अब आप लोगों को माई 11 सर्कल हो या ड्रीम 11 हो या एमपीएल हो, तो इस पे बड़े कॉन्टेस्ट अब आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि उन 50 में 1 करोड़ वाली भारी भरकम रकम आप लोगों को मिलती थी, वो अब आप लोगों को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अब कॉन्टेस्ट कैसे खेल पाएंगे, जो आप लोग पहले माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 या एमपीएल पे खेलते थे। बहुत सारे लोग यूपीआई के थ्रू पैसे ऐड करते थे और निकालते थे, बट अब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया है, कि सारे गेमिंग ऐप बंद हो चुके हैं। तो पहले जो आप लोग माई 11 सर्कल हो या ड्रीम 11 हो या एमपीएल हो, ऐसे ऐपों पे बड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेलते थे या छोटे छोटे कॉन्टेस्ट भी आप लोगों ने खेले होंगे, तो अब आप लोगों को वो कॉन्टेस्ट नज़र नहीं आएंगे। हालांकि आप लोगों को फ्री वाले कॉन्टेस्ट जरूर मिलेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कोई भी इस प्रकार के फ्री कॉन्टेस्ट में अब दिलचस्पी रखेंगे, क्योंकि सबको पता है ऐप बैन हो चुका है, बंद हो चुका है। तो हम काय के लिए प्रैक्टिस करें भाई? पहले तो लोग करोड़पति बनने के सपने देखते थे, तो इसलिए फ्री वाले कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लेते थे। बट अब कौन करेगा और क्यों ही करेगा भाई, जब ऐप ही बंद हो गया है। तो अब आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ये गेमिंग वाले ऐप आप लोगों के फ़ोन में हैं, अगर आप लोगों ने यूपीआई के थ्रू इनमें रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उनको निकाल दें भाई। पता चल रहा है कि कल के दिन आप लोग अपने रुपये भी वापस नहीं निकाल पा रहे या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जितने भी रुपये आप लोगों ने यूपीआई के थ्रू ऐड कर रखे हैं ऐसे ऐपों में, तो उनको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर दें। अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं कर रखी है तो केवाईसी करा दें और जल्दी से जल्दी अपने रुपये को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें भाई। कल के दिन ये ना हो कि आपके वो रुपये भी गए। तो इसलिए टाइम से वो रुपये अपने बैंक अकाउंट में फ़िलहाल के लिए ट्रांसफ़र कर दें। अगर आने वाले टाइम में किसी कारणवश से दोबारा से ये अनब्लॉक हो जाता है, यानी दोबारा से चलने लग जाते हैं ये ऐप, तो फिर आप लोग यूपीआई के थ्रू ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में अपने रुपयों को जो भी आप लोगों ने ऐपों में ऐड कर रखे हैं, तो उनको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें या डाल दें। जितने भी लोग गेमिंग ऐपों में इंटरेस्ट रखते थे, तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर है कि अब आप लोग ना ही गेमिंग ऐपों पे यूपीआई के थ्रू पैसे डाल पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे। पहले तो सिंपल था कि आप किसी भी गेमिंग ऐप पे, जैसे कि
माई 11 सर्कल हो गया, ड्रीम 11 हो गया या MPL हो गया। तो इन पे जो भी कॉन्टेस्ट आपको खेलना था तो आप लोग उस पर रुपये ऐड कर देते थे UPI के थ्रू, और अगर जीत जाते हैं तो आपके रुपये डबल हो जाते हैं और अगर हार जाते हैं तो जीरो। तो पहले कुछ ऐसा होता था बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ये गेमिंग ऐप बंद हो चुके हैं तो अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे फ्री वाले कॉन्टेस्ट दिखेंगे जिनको आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आप लोग क्यों ही उन पे प्रैक्टिस करेंगे भाई। हालांकि वहाँ पे आईफोन वाला एक कॉन्टेस्ट मुझे नज़र आया था, तो अब मेरे हिसाब से तो कोई भी इन ऐपों में या ऐसे ऐपों में दिलचस्पी नहीं रखेगा, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले कॉन्टेस्ट ही नज़र आ रहे हैं भाई। तो कौन अपना टाइम वहाँ पे बर्बाद करेगा, और क्यों ही करेगा भाई। पहले तो लोग करोड़पति बनने के सपने देखते थे, बट अब क्यों ही लोग उन ऐपों पे जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे। मेरे हिसाब से तो लोग अपने फ़ोनों से इन ऐपों को डिलीट ही मार देंगे भाई। हालांकि ऐप तो चलती रहेगी और इंडिया से अदर कंट्री के लोग इन ऐपों को शायद यूज भी कर पाएंगे और वहाँ पे कॉन्टेस्ट नज़र भी आएंगे, बट इंडिया में नहीं भाई। भारत में ये ऐप नहीं चलेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले कॉन्टेस्ट ही आप लोगों को नज़र आएंगे। अदर कंट्री में है तो वहाँ पे आप लोग इस ऐप का आनंद ले सकते हैं। शायद अगर आप लोगों का इंडिया का अकाउंट होगा तो आपके फ़ोन में ये ऐप नहीं चलेगा। अदर कंट्री का अगर आप लोगों का अकाउंट है तो वहाँ पे ये ऐप शायद चल भी जाए। तो अब वो सपना सपना ही रह गया भाई। 49 लगाओ और 1 करोड़ जीत जाओ। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इस चीज़ को भूल जाओ। जबकि आप लोगों को पता होगा ड्रीम 11 इंडियन टीम की स्पॉन्सर है और माई 11 सर्कल IPL की स्पॉन्सर है। तो आप लोग सोच सकते हैं इतनी बड़ी कंपनियों को बैन करना छोटी मोटी बात नहीं है, और कई लोगों की जॉब भी जाएगी भाई। अब लाखों लोगों की जॉबें जाएंगी, बेरोजगार होंगे लाखों लोग, क्योंकि माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 से न जाने कितने लोग जुड़े थे भाई। लाखों में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये भी एक सोचने वाला विषय होगा। और IPL के दौरान आप लोगों को पता ही होगा कि कितने लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे भाई। बड़े बड़े कॉन्टेस्ट 1000 2000 500 वगैरह वगैरह। तो ऐसे कॉन्टेस्ट बहुत सारे लोग ज्वाइन करते थे और कितना प्रॉफिट होता था, ये भी सोचने वाली बात है। तो अब न जाने कितने लोगों की जॉबें जाने वाली है भाई, जितने लोग भी माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 से जुड़े होंगे। अब बाकी यूट्यूबरों की तो बात ही क्या करे भाई। बहुत सारे लोग टीमें देते थे भाई यूट्यूब पे। जब भी IPL मैच होते हैं या अदर अंतर्राष्ट्रीय मैच हो तो ऐसे मैचों पे वो अपने यूट्यूब चैनल पे फैंटेसी टीमें देते थे। तो उनका भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों को आप लोगों ने IPL के दौरान या अदर मैचों के दौरान देखा होगा कि ग्रैंड लीग टीम अलग देते थे, हेड टू हेड टीम अलग देते थे। अब ऐसे लोगों के चैनलों पे भी फर्क पड़ेगा। तो अब देखते हैं कितने सवाल कितने जवाब हो पाते हैं ऐसी चीज़ों पे आगे। जब ये सुनने में आया कि माई 11 सर्कल हो या ड्रीम 11 ऐसे गेमिंग ऐप बंद हो रहे हैं तो लोग बहुत सारे हिल गए थे। लोगों को बहुत चिंता होने लगी थी, और होने वाली बात भी है ही, क्योंकि ये काफ़ी सालों से चल रहे हैं और लगभग सारे ही लोग इन ऐपों से जुड़ रखे हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाला विषय तो है। तो माई 11 सर्कल जो है ना 4-5 टीमों को स्पॉन्सर कर रही है, तो ये भी सोचने वाली बात है। अब जब आप लोगों को इंडियन टीम एशिया कप में दिखेगी तो उनकी जर्सी पे बिल्कुल भी ड्रीम 11 नहीं लिखा होगा। आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन टीम की जर्सी पे ड्रीम 11 लिखा होता था, बट अब नहीं होगा। और जितने लोग भी ड्रीम 11 हो या माई 11 सर्कल हो या गेमिंग ऐप का प्रचार प्रसार करते हैं तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगेगा, और 1 करोड़ और सज़ा अलग से है भाई। तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार करने पे भी जुर्माना या आप लोगों को सज़ा भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए अगर आप लोगों के इन ऐपों पे रुपये ऐड कर रखे हैं तो उनको अपने अकाउंट में डाल दें। फिलहाल के लिए इन गेमों को अपने फ़ोन से भी हटा दें, क्योंकि ये ऐप तो बैन हो चुके हैं। तो फ़ोन में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, और फैंटेसी टीम बनाने के सपने अब छोड़ दें। उन 50 में करोड़पति बनने वाले सपने भी अपने मन से हटा दें। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी और ख़ास।